सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। खबरदार जो ठाकुर जी के सामने आने की हिम्मत की। कहते हैं इसके जन्म होने के बाद एक तारा आसमान से कम हो गया है। सिया रघुबर का साथ कैसे छोड़े, जन्म जन्म का नाता यूं पल में कैसे तोड़े। हम अपने सागर के लिए आपकी बेटी विद्या का हाथ मांगने आपके पास आए हैं। क्षमा कीजिएगा। शंभुनाथ ने चाहा तो तुम्हें भी बहुत जल्द बहुत अच्छा और उचित वर मिल जाएगा। हाँ, मुझे भी खुद खराब लग रहा था कि बड़ी के रहते हुए छोटी का रिश्ता हो रहा है। दीदी बधाई हो। जितनी प्यारी सूरत उतनी ही प्यारी मुस्कान। हम जल्दी शगुन लेके आएंगे। अब तुम जल्दी से हमारे सागर की दुल्हन बनकर हमारे पास आ जाओ। हम चलते हैं। अच्छा बेटा, खुश रहो। उमा, पता नहीं क्या बात है इस लड़की में। देखो, 2 बार मुलाकात हुई, आज पहली बार बात हुई, लेकिन मन से जैसे एक आवाज सी उठती थी कि यही है वो लड़की, अपने सागर की दुल्हन। लेकिन हेमा को देखा आपने? हाँ, क्यों? आपको नहीं लगता कि वो इतनी खुश है नहीं जितनी लग रही थी? मेरी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने आकर खड़ी होने की? हेमा, तुम इस बेचारे पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? इसने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, इसने कुछ नहीं किया। एक परिंदा उड़ कर गया, ठकुराइन को न्योता दे आया कि इस पल मंदिर में आई है, विद्या रानी प्रतीक्षा करेंगी। शालू, विद्या, हम तो रोके थे कि अब तुम छोटी ठकुराइन बनने वाली हो, तो अब चूल्हा मत झोंको। लेकिन नहीं, मानी नहीं,
गई बेचारी खाना बनाने और मुंह जला बैठी। कहानी कैसी है? वेरी फैंटास्टिक। अब देखती हूँ कि जले हुए चेहरे वाली दुल्हन कितनी पसंद करते हैं ठाकुर और ठाकुराइन। ये हमारा घर है, हमारे पति का, विद्या के पिता का घर है। आधा जीवन तो नौकर बनकर बिता लिया हमने। हर गलत बात सुनी, हर गलत इल्जाम लगाया गया। हमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ विद्या के लिए। तुमने कहा ठाकुर जी के सामने मत आओ, वो नहीं आई। तुमने कहा उनके साये से भी दूर रहो, वो दूर रही। उसका मुंह तो मोड़ लिया तुमने, भाग्य का मुंह कैसे मोड़ोगी? हाँ, अगर इसके आगे कोई भी नाइंसाफी की उसके साथ तो हम नहीं सहेंगे। कह देते हैं, हम नहीं सहेंगे। बाहर निकलो तुम दोनों। अब इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी रोटियां तोड़ के हमें भी आज खाती हो। उठो विद्या, उठो विद्या। ये कोई तरीका है किसी के साथ पेश आने का? अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी खुश थी आप इस रिश्ते से, अब क्या हो गया? एक हम अपना पर्स भूल गए थे, इसलिए हमें यहाँ लौटना पड़ा। नहीं तो हमें तुम्हारी असलियत नहीं पता चलती। हमारी बात तो सुनिए ठाकुराइन जी। तुम हमारी बात सुनो हेमा। विद्या हमारे घर की होने वाली दुल्हन है, तुम्हारे लिए छोटी ठाकुराइन। आज के बाद विद्या को वही सम्मान मिलना चाहिए जो तुम छोटी ठाकुराइन को देती। एक बार हमारी बात तो सुनिए ठाकुर जी। हमें कुछ नहीं सुनना हेमा। विद्या कैसी है हमें मालूम है। उमा, ये ब्याह अब जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। लेकिन छोटे ठाकुर, पता नहीं उन्हें विद्या पसंद है भी या नहीं। उन्होंने विद्या को देखा तक नहीं। कौशल्या, ये बातें तो बड़े ही तय करते हैं ना। और फिर विद्या किसी को पसंद ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम विद्या की विदाई की तैयारी करो, हम लोग चलते हैं। पता है, फिर बड़े ठाकुर ने कहा अब विद्या छोटी ठाकुराइन बनेगी, उसे भी वही। ये सब सही नहीं है, ये गलत है। क्या कह रही हो विद्या? सब सपने जैसा लगता है माँ। ऐसा लगता है मानो किसी और की आंखों का सपना चुराकर हमने अपनी आंखों में भर लिया है। माँ, पंडित जी ने नाम लिखा था शालू का, ठाकुर ठाकुराइन देखने आए थे शालू को, तो फिर हम बीच में कहां से आ गए? हम कैसे आ गए? विद्या, और हम, हमारे बारे में ठाकुर ठाकुराइन जानते क्या है? एक बार मिले, एक बार देखा और मन बना लिया।
कल को जब उनको हमारे बारे में सच पता चलेगा, उस दिन क्या होगा? पगलेटो जैसी बातें मत कर। ठाकुर साहब ने दुनिया देखी है, अगर उन्होंने कोई फैसला लिया होगा तो सोच समझ कर लिया होगा। ठीक कह रही है राधा। नहीं माँ, नहीं। जिसका अधिकार है उसे ही मिले, ये हर धर्म हर शास्त्र कहता है। किसी का अधिकार छीनना पाप है माँ। हम जा रहे हैं ठाकुर साहब के पास, उन्हें ये बताने कि हम छोटे ठाकुर के लिए नहीं हैं। हम नहीं है छोटी ठाकुराइन बनने लायक माँ। हम जा रहे हैं। विद्या, विद्या रुको। विद्या, विद्या सुन तो सही। हे शंभुनाथ, हमें शक्ति देना। हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। हम शालू का वर नहीं छीन सकते। छोटे ठाकुर पर सिर्फ शालू का अधिकार है, हम उसका अधिकार नहीं छीन सकते। हमें शक्ति देना भगवान, हमें शक्ति देना। ठाकुर साहब, हमें आप दुत्कार दीजिए। हमें अपनी बहू मत बनाइए। हम छोटे ठाकुर के लायक ही नहीं है। आप तो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। और ये शालू के वर है, हम उसके रास्ते में नहीं आ सकते। आप हमें दुत्कार दीजिए, ये पाप है। हमें ठुकरा दीजिए, आप हमें ठुकरा दीजिए। उमा, आज इस विद्या ने साबित कर दिया कि हमारा फैसला कितना सही है। कमल के फूल जैसी पवित्रता है इसमें। विद्या, तुम चाहे अपने आप को सागर के लिए सही ना समझो, किंतु हम जानते हैं कि सागर के लिए अगर कोई लड़की सही है तो वो सिर्फ तुम हो। सोच कर देखो बेटा, ना तो तुम्हारा नाम पंडित जी की दी हुई नामों की लिस्ट में था, ना तुमसे किसी ने बात की, ना हम तुम्हें देखने आए, लेकिन भाग्य में था कि हम मिलें, सो मिल गए। ये फैसला ना तुम्हारा था ना हमारा, ये फैसला तो उसका, ऊपर वाले का था। उसके फैसले को यूं नकारने वाले हम कौन हैं बेटा? हाँ बेटा, जोड़ियां ऊपर बनती जरूर हैं, लेकिन उनका मेल यहाँ होता है। और शालू को भी कोई अच्छा वर जरूर मिल जाएगा। चलो तुम अब इस बारे में बिल्कुल सोचना बंद करो और घर जाओ। चीनू, जा विद्या को घर छोड़ा। चलिए। हम अकेले चले जाएंगे। आपका लक्ष्मण अभी यहाँ पे है, चलिए हम छोड़ के आते हैं आपको। आखिर हमने आपको ढूंढ ही निकाला ना। अरे हम तो आपको उस रात को देखकर ही समझ गए थे कि भगवान ने आपको हमारे सागर भैया के लिए ही। आज इस लड़की की निश्चलता को देखकर लग रहा है कि इस घर के लिए वाकई बिल्कुल सही है। ये सचमुच एक हीरा है। किंतु उमा, हम जो कुछ उसके साथ कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या वो जानती है इस घर के बारे में, सागर के बारे में? हम और ठाकुर साहब तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन ये बात हम अपनी जुबान से नहीं बोल पाएंगे, इसलिए ठाकुर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी दी है। मगर हम तो। कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम घर जाकर आराम से पढ़ लेना, और उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा।
चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। विद्या बेटा, सदा खुश रहो। कुछ पल ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भूलते, जैसे कि तुमसे पहली मुलाकात का पहला पल। और शायद उस दिन हमें लग गया था कि तुम ही सागर के लिए सही दुल्हन हो। सागर तुम्हें पसंद है या नहीं, इसका फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं। इसलिए हम सागर के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। अरे ये शंभूनाथ, दो भैया। अरे ये तो पूरा पूरा धुल गया है, कुछ पड़ा भी नहीं जा रहा। चल तू उतना तो पड़ जितना दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है। और इसलिए हालांकि हम चाहते थे कि सागर की दुल्हन यहीं से हो। सागर की शादी के लिए सागर पहले तैयार नहीं था, पर तुमसे मिलने के बाद हमें लगता है कि वो तुम ही हो जो सागर को हर खुशी दे सकती हो। इसलिए हमने इस रिश्ते के बारे में सोचा और अब भगवान की कृपा से सागर भी मान गया है। सब जान लेने के बाद फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारा फैसला हाँ में है तो आज हमें तुम आरती के बाद मंदिर में मिलो। अगर तुम वहाँ मिली तो हम समझेंगे कि तुम्हारा फैसला हाँ में है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। विद्या, तो तूने क्या सोचा है? पता नहीं, बीच का कुछ ऐसा तो तू पढ़ नहीं पाई, कुछ ऐसा जो बड़े ठाकुर हमें छोटे ठाकुर के बारे में बताना चाहते थे। देख, जो कुछ भी था ना वो सब शुरू में था। शुरू में छोटे ठाकुर गांव की सीधी सादी लड़की से शादी ना करना चाहते हैं, पर अब तो राजी है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर तुझे भी तो छोटे ठाकुर पसंद है ना, तो तूने क्या सोचा है, तू मंदिर जाएगी या नहीं? तो वो नहीं आई, मतलब उसका जवाब। बेटा, तुम तैयार हो? आज हम इतने खुश हैं बेटा, क्या कहे। अब हम चले घर पे, हमारा। हाँ बेटा जाओ। भाभी जी एक मिनट, ये लीजिए, बाहर ठंड है। ये हम। अरे बाबा, दद्दा का है, पहन भी लीजिए। मगर हाँ, लौटा जरूर दीजिएगा, दद्दा की खास जैकेट है।
उनको ये जैकेट बहुत पसंद है। ये जैकेट वो खुद पहन सकते हैं या तो फिर वो लोग जो उनके बहुत करीब हो। हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। मानो मानो सारे सपने सच्चाई में बदल रहे हैं। सच कहा था ठकुराइन ने, हमारी विद्या हीरा है, हीरा। तो छोटे ठाकुर से मिलके आई, बोल ना। हमें तो अब भी धुंधली धुंधली सी तस्वीर याद है। याद है तुम दोनों साथ ही खेला करते थे। पता है छोटे ठाकुर बहुत होशियार थे। सवाल पूछ पूछ के तुम्हारे पापा को हैरान कर देते थे। और फिर तुम्हारे पापा कहते, इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी अकल। और फिर वो राजकुमार और सिपाही वाला खेल। छोटे ठाकुर राजकुमार बना करते थे और वो राजकुमार जो राजपाट जीत के लौटा हो, फिर तलवार तुम्हारी तरफ करके कहते थे, विद्या हमारी राजकुमारी है। हम इसे दिल्ली लेके जाएंगे। और आज वही वादा पूरा करने जा रहे हो। कितनी प्यारी लग रही है तू। किसी की नजर ना लग जाए। नजर तो लग चुकी है और ये नजर तुम्हारी हर खुशी तबाह कर देगी। सिर्फ एक चाल चलनी होगी। भैया जल्दी करिए ना, अब बगल वाले शहर में नौटंकी चल रही है। आप लेट करेंगे तो हम लोगों को टिकट भी नहीं मिलेगा। अरे हम हैं ना तुम्हारे साथ, तो टिकट की चिंता काहे कर रहे हो बच्चा। चलो। तू भी ना, हमें भी पसंद है नौटंकी, लेकिन इसे कुछ ज्यादा ही फुदकना आता है नौटंकी।